मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों को सज़ा हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताइए कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, सबसे पहले तफसील से ज़रा अगर हम जानना चाहें। आज तो दोनों पत्रावली निर्णय में नियत थी, तो कोर्ट ने 1 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी के मामले में सज़ा सुनाया और उनको 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। और अफजाल अंसारी की चूँकि पत्रावली दूसरी थी, उसमें अलग से ट्रायल हो रहा था, इसलिए लंच के बाद उसमें निर्णय सुनाने के लिए रखा था और करीब 3 बजे माननीय न्यायालय द्वारा उनको भी दोषित घोषित करते हुए 4 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों के जो सज़ा है, दोषी दोनों हैं, लेकिन दोनों की सज़ा में फ़र्क क्यों है? मतलब बतौर वकील मैं आपसे पूछना चाहूँ। दोनों की सज़ा में जो सज़ा की मात्रा का विचारण कोर्ट करती है, उसके लिए उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और अपराध की गंभीरता, तो मुख्तार अंसारी के ऊपर 2 गैंग चार्ट में 2 मुकदमे दर्ज थे। एक कृष्णानंद राय की हत्याकांड का और दूसरा बनारस के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण कर उनकी हत्या का। तो उसमें 2 मुकदमे दर्ज थे और क्रिमिनल हिस्ट्री भी मुख्तार अंसारी की लंबी चौड़ी है, 50-60 के आसपास उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। इसको ध्यान में रख के उनको अधिकतम सज़ा प्रदान दी गई है। और अफजाल अंसारी के चूँकि कोई विशेष क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी और उनके ऊपर गैंग चार्ट में केवल कृष्णानंद राय के हत्याकांड का एकमात्र मुकदमा था, इसलिए कोर्ट ने उनको रियायत बरतते हुए 4 साल की सज़ा दी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा एविडेंस क्या ऐसा कोर्ट को लगा जिसके आधार पर उन्होंने इतना फैसला लिया? जो गैंग चार्ट का मुख्य मुकदमा था कृष्णानंद राय की हत्याकांड का, उसका विचारण सीबीआई कोर्ट दिल्ली में चला था और विचारण के दौरान जो तथ्य के 8 गवाह थे, उसमें से 6 हॉस्टाइल हो गए। तो गैंगस्टर एक्ट में जो प्राविधान बनाया गया है, उसका यही तात्पर्य है कि यदि किसी मुकदमे में गवाह अभियुक्त के दबाव के कारण, भय के कारण गवाही नहीं देता है, मुकर जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति गैंगस्टर है। तो चूँकि कृष्णानंद राय के हत्याकांड में भी जो मुकदमा छूटा, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि गवाह पक्षद्रोही हो गए, इसलिए इस गैंगस्टर एक्ट में इनको दोषी ठहराया गया। अब इसमें तकनीकी पहलू अब क्या क्या बचता है, क्या क्या उनके पास तकनीकी विकल्प हैं? अगर मैं अफजाल अंसारी की बात करूं, क्योंकि संसद सदस्यता जानी तय है उनकी। अब संसद सदस्यता पर निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं और कोर्ट से उनको माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के इसके खिलाफ अपील करनी होगी और माननीय उच्च न्यायालय गुण दोष के आधार पर उनको जमानत देगा या आगे जो भी कोर्ट समझेगा करेगा। ठीक है, तो आगे उच्च न्यायालय को तय करना है। फिलहाल मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ तय होगा क्या होना है क्या नहीं। कैमरामैन विजय ममगिन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष।